दोस्तों, आजकल के ज़माने में कुछ अजीबो-गरीब घटनाएँ हो रही हैं, कुछ समाज में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप सोच से भी परे हो रहा है। तो दोस्तों उसी पे आधारित एक ब्लॉग है, जो आपके साथ हम आज शेयर करने जा रहे हैं। एक लड़की की है दोस्तों, सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है, लेकिन बहुत ही अजीबो-गरीब घटना है, जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि क्या कोई लड़की इस कदर कर सकती है। तो दोस्तों बहुत रईस ख़ानदान की लड़कियाँ जानते ही वो कुछ भी कर सकती हैं, तो उसी पे दोस्तों एक लड़की रहती है सोनम, बहुत अमीर घर की लड़की रहती है, इकलौती बच्चा रहता है और उसका कोई भाई-बहन नहीं रहता है। इस प्रकार जानते ही हैं जिसके घर में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो शौक भी बहुत ब बड़े-बड़े रहते हैं। यहाँ पर जो सोनम नाम की लड़की रहती है जिसकी उम्र रहती है 18 साल और उसका शौक कुछ ऐसा था दोस्तों कि उसका घर में कोई नहीं जानता था। वही शौक उसके जीवन पर कैसे हावी हो जाता है कि जानलेवा बन जाता है। तो दोस्तों इसको स्किप करके नहीं देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है कि एक सोनम कैसे कुत्तों के साथ जो है संबंध बनाती है और वो संबंध कैसे उसके साथ हावी होता है, उसको कोई लड़का नहीं मिलता है क्योंकि उसको जो है कुत्तों के साथ जो है संबंध बनाने में उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इस प्रकार दोस्तों कैसे वो हावी हो जाते हैं कुत्ते और उसके पे ऐसा झपट्टा मारते हैं कि वो सीधे अस्पताल पहुँच जाती है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ाते हैं इस ब्लॉग को। तो दोस्तों एक शिवपाल नाम का इंसान रहता है, बहुत ज़्यादा अमीर रहता है। तो उसकी एक लड़की रहती है 18 साल की जिसका नाम सोनम रहता है। तो सोनम पढ़ने-वढ़ने में बहुत तेज़ रहती है, स्कूल में भी जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन 18 साल की उम्र में दोस्तों वो कोई उसको कुछ उतना पता नहीं रहता है। धीरे-धीरे उसकी उम्र बढ़ रही थी और यहाँ पर दोस्तों वो इतनी टॉपर थी कि सिर्फ़ पढ़ाई में उसका दिमाग लगता था। इसकी पढ़ाई में ही दिमाग लगता था। उसके बाद दोस्तों उसकी कुछ सहेलियाँ भी रहती हैं, स्कूल में बहुत सारी सहेलियाँ रहती हैं, तो उन लड़कियों से भी तेज़ थी ये लड़की। तो वो लड़की जो है इतनी पढ़ने में तेज़ थी कि सब लड़कियों के पास मोबाइल था, उसके पास कोई मोबाइल था नहीं। तब एक दिन सोचती है कि हमें भी मोबाइल का यूज़ करना चाहिए क्योंकि जब उसको लगा कि सब सहेलियाँ बिज़ी रहती हैं, तो हमें भी चलिए पापा से आज बोलते हैं कि हमें भी मोबाइल चाहिए। तो बस जैसे वो अपने पिताजी से बोलती है कि पापा हमें भी मोबाइल चाहिए, सब लड़कियाँ उसमें बिज़ी रहती हैं। आजकल पढ़ाई जानते ही हैं इंटरनेट के द्वारा होती है और सोशल मीडिया के द्वारा आजकल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बहुत सारी हो वेबसाइट हो गई हैं जो मोबाइल के बगैर नहीं चलता है। तो इस प्रकार सोनम अपने पिताजी से बोलती है कि ऐसा है मुझे भी एक मोबाइल चाहिए। तब उसका पिता बोलता है कि बेटा इसमें कौन बड़ी बात है, मेरा जितना पैसा है सब तुम्हारा ही तो है। इस प्रकार उसका पिता देर न करते हुए एक 40,000 की एंड्रॉयड मोबाइल लेकर अपनी बेटी को दे देते हैं। और जब अपने बेटी को मोबाइल दे देते हैं तो दोस्तों वो मोबाइल का समझ नहीं पा रही थी कैसे यूज़ करे, क्या करे? बस उसको ये लग रहा था कि सब सहेलियाँ मेरी देखा करती हैं, सब बिज़ी रहती हैं तो हमें भी बिज़ी रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों वो मोबाइल का वंटुआल कुछ नहीं जानती थी क्योंकि उसका पिता इतना हर चीज़ उसको डिजिटल कर दिए थे कि पढ़ना है तो कोई टीचर लगा दिया, कोचिंग क्लास हर चीज़ की। लेकिन वो अपनी सहेलियों का देखा-देखी जो है मोबाइल का उसको आदत अब धीरे-धीरे लग गया था। तो इस प्रकार दोस्तों एक दिन करती क्या अपनी सहेलियों के पास जाती है और देखती है कि सहेलियों से पूछ रही थी कि आखिर ये तुम लोग मोबाइल में देखती क्या हो? देख कर इतना एन्जॉय क्या करती हो? तब दोस्तों उसकी सहेलियाँ बोलती हैं, "तुम क्या जानोगी? तुम तो सिर्फ़ पढ़ाई में मन लगाओ, तुमको कुछ पता-वता नहीं है।" तब दोस्तों उसकी सहेलियाँ कहती हैं कि ऐसा है, देखो ये सीन हम लोग देखते हैं, ये पी और इसको देखने के बाद बहुत आनंद आता है। इस प्रकार दोस्तों सोनम कहती है कि ये क्या चीज़ है, कहाँ मिलता है और मोबाइल पे कैसे आता है? तब दोस्तों उसकी सहेलियाँ कहती है, तुम हो पागल, तुमको कुछ पता नहीं है। इस प्रकार दोस्तों सोनम कहती है, ऐसा है मुझे वेबसाइट पर भी दे दो, जब काम-वाम हम कर लेंगे, होमवर्क वगैरह, तब इसको हम भी देखा करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों उसकी सहेलियाँ उसके मोबाइल पर वेबसाइट वगैरह लोड कर देती हैं और कहती हैं इसको जब सोने टाइम जाना तब तुम ये देख लेना। तब सोनम कहती है अच्छा ठीक है। तो इसके बगैर दोस्तों वो सोनम उतना गौर नहीं करती है। फिर अपने घर चली आती है। सोने के टाइम पर जब वो काम-वाम कर लेती है, होमवर्क कर लेती है, खाना-पीना खा लेती है, तब उसको ध्यान आता है कि चलो अच्छा मोबाइल में देखते हैं। मेरी सहेलियाँ जो हैं कुछ देख-देख कर आनंद लेती हैं, हम भी देखते हैं ऐसा क्या है। तब दोस्तों जैसे ही वो सोनम उसको खोलती है, वेबसाइट खोलती है तो उसमें जो है सेक्सुअल चीज़ होता है कि संबंध बनाते हैं आदमी का औरत से, हर चीज़ का, जानवर का जानवर से, बहुत सारी सीन जो है अपलोड कर रही थी और ऊपर स्किप करके देखती जा रही थी भगा-भगा के, तो उसमें बस वही सेक्सुअल वाला सीन आ रहा था।
अब ये सब सीन देखने के बाद उसको शरीर में कुछ अजीब-सी हरकत होती है, वो समझ नहीं पाती है कि मेरी सहेलियाँ यही सब देख के शायद खुश होती हैं। लेकिन दोस्तों अब धीरे-धीरे कहते हैं ना, बुरी आदत का जल्दी आदमी शिकार होता है। तो वो लड़की जो सोनम थी, अब वो सोचने लगी कि ये आखिर है क्या? अब तो उसको शरीर में कुछ, अब देखते-देखते उसको भी धीरे-धीरे आदत पड़ने लगी थी। अब तो दोस्तों एक दिन होता क्या, अपने अब वो सहेलियों के साथ वो भी अपना किनारे बैठ के ये सब देखने लगी थी। अब उतना उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। अब दोस्तों धीरे-धीरे जो है, एक दिन बहुत ज़्यादा वो देखते-देखते परेशान हो गई, उसके शरीर में कुछ हरकत होने लगा। अब वो परेशान हो गई कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तो लेकिन दोस्तों वो इतनी अमीर घर की थी कि वो अगर संबंध भी बनाती, सोचने भी लगी तो सोच रही थी कि मुझे बहुत अच्छा रईस लड़का मिलेगा, तब मैं उसके साथ संपर्क करूँगी, संबंध बनाऊँगी। इस प्रकार दोस्तों वो करती क्या है, अब कह रही थी अमीर लड़का तो उतना जल्दी मिलने से रहा नहीं है, क्योंकि वो सीन मोबाइल में रोज़ देखती थी। देखते-देखते एक दिन उसको रात में कुछ अजीब-सी हरकत होने लगती है और बर्दाश्त के उसको बाहर हो जाता है। तब दोस्तों वो क्या करती है, जाती है उसके घर में 2 कुत्ते रहते हैं महँगे-महँगे। तब वो कुत्तों को ले आती है और उसके खाने में शहद मिला देती है। और कुत्ते जो है वो शहद को खा लेते हैं, और जब खा लेते हैं दोस्तों, वो लड़की कुछ ऐसी हरकत करती है कि जिसे जानने के बाद आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएँगे। तो दोस्तों वो जो लड़की थी उसके दिमाग में भी आता है कि कुत्ते शहद चाट रहे हैं, तो वो शहद लेके अपने कुछ शरीर पर भी वो शहद लगा लेती है। और जब शहद अपने शरीर पर लगा लेती है तो दोस्तों उस कुत्ते भी करते क्या हैं, जब वो शहद खा जाते हैं तो बेचारे जानवर को क्या पता है, तो जानवर बेचारे, उनको कुछ स्मेल आ रही थी कि शहद कहीं और भी लगा है, तो वो लड़की पूरा निर्वस्त हो जाती है। और वो शहद जो कुत्ते जो रहते हैं, वो शहद उस लड़की के शरीर पर लगा रहता है, फिर उसको भी चाटते हैं। तो इस प्रकार जब वो चाटते हैं तो उस लड़की को बेहद आनंद आता है। अब जब आनंद आता है तो दोस्तों वो सोचती है कि चलो अब जब तक कोई रईस लड़का नहीं मिलता है, तो इन कुत्तों से ही संबंध बनाते हैं। लेकिन कुत्ते बेचारे करें तो करें क्या, क्योंकि जानवर तो जानवर। इस प्रकार दोस्तों इस लड़की की हवस पूरी नहीं होती है। लेकिन बंद कमरे में कुछ ऐसी हरकत कर रही थी कि बाहर किसी को पता ही नहीं था। बस अपने में ही जो भी समझ में आता तो ये अपना वो करती। इस प्रकार बस वो जानवरों वाला मूवी अब देखा करती थी। तो दोस्तों एक दिन होता क्या है, एक दिन दोस्तों होता क्या है, फिर ये जाती है मेडिकल स्टोर पर। मेडिकल स्टोर पर बैठी-बैठी रहती है, इसके दिमाग में आता है कि अब जो है मज़ा कुछ कम आ रहा है, तो फिर दोस्तों ये जाती है मेडिकल स्टोर पर, वहाँ से कुछ शक्तिवर्धक गोलियाँ लेकर आती है। फिर शक्तिवर्धक गोलियाँ जब लेकर आती है, तो वो ले आकर कुत्तों के शहद में मिला देती है। और जब कुत्तों के शहद में मिला देती है, तो उसके बाद दोस्तों होता क्या है, तो वो बेचारे तो अपना स्वाद जान के खा लेते हैं। फिर उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, जानवर तो जानवर, फिर उसके बाद जो ये लड़की रहती है, तो कुत्तों के साथ दोस्तों ये संबंध बनाती है। और जब संबंध बनाती है, तो दोस्तों कुत्ते बिल्कुल अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन इस लड़के को ये नहीं पता रहता है कि इसके बाद होगा क्या? फिर दोस्तों कुत्ते जानवर तो जानवर होते हैं, उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं कि वो लड़की समझ नहीं पाती है, उस लड़की की हालत खराब कर देते हैं, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और फिर दोस्तों उसका जो मम्मी-पापा बाहर रहते हैं, तो मम्मी-पापा उसकी आवाज़ सुनकर उसके घर में आते हैं। और जब उसके घर में आते हैं तो दोस्तों जो सीन देखते हैं कि कुत्ते हमारी बेटी के ऊपर झपट्टा मार रहे हैं। इसी दिन के लिए हमने उसको मतलब पाला-पोसा, क्योंकि माँ-बाप कुछ जानते नहीं थे बेटी की हरकत के बारे में। फिर दोस्तों धीरे-धीरे होता क्या, उधर जो है कुत्तों को हटाकर, लेकिन कुत्ते जो है बिल्कुल नशा में मुक्त हो जाते हैं। कुत्ते बेचारे क्या बोलने लायक इंसान हो तो बोले भी कि हमें शक्तिवर्धक गोली खिला दी है अपनी हवस पूरी करने के लिए। इस प्रकार दोस्तों उसके जो पिताजी रहते हैं, देर न करते उसको हॉस्पिटल जब ले जाते हैं, जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर से कहते हैं मेरी इकलौती बेटी है, इसकी जल्दी से जान बचाइए। 2 कुत्ते जो हम पाले थे वो इसको झपट्टा मार रहे थे, और ये कुत्ते से मतलब काट-वुट दिए, इसको घायल कर दिए, इसका उपचार कीजिए। तब दोस्तों डॉक्टर देर न करते हुए सब चीज़ उपचार करते हैं, 2-3 घंटे में लड़की होश में आ जाती है। फिर जब होश में आ जाती है तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटी तुम तो मेरी इकलौती हो, तुम्हें ऐसा क्या हुआ कि कुत्ते तुमको काटने लगे? पहले तो वो आनाकानी करती है, कुछ बताती नहीं है, फिर धीरे-धीरे वो रोने लगती है, शर्मसार हो जाती है। फिर दोस्तों उसके पिताजी बहुत सारी रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा बताओ ऐसा क्या हुआ? इस कुत्तों को हम आज ही हटा देते हैं। तब वो बोलने लगी नहीं पिताजी, कुत्ते बहुत अच्छे हैं, वफ़ादार हैं, और हमसे ही कुछ गलत काम हो गया। फिर रो के अपने पिताजी के पैरों में गिर जाती है, तो दोस्तों माफ़ी माँगने लगती है, तो उनके पिताजी कहते हैं ऐसा क्या हुआ? तब वो शुरू से लेके अंत तक पूरी कहानी बताती है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद उसके पिता भी बिल्कुल शर्मसार हो जाते हैं, और वो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरी बेटी ऐसी हरकत करेगी। तब उसके दोस्तों को उसकी जो बेटी रहती है शुरू से अंत तक पूरी कहानी बताती है कि वीडियो के माध्यम से जो है कैसे-कैसे वो क्या कर रही थी, अपनी सहेलियों के साथ जो बैठकर ये मूवी वगैरह देखती थी, उसकी लत लग जाती है, और उसके बाद उसके शरीर में कुछ हरकत होने लगती है, और उसके बाद ये कुत्तों के साथ संबंध बनाती है। तब दोस्तों उसके पिता को पूरी हरकत समझ में आ जाती है। फिर देर न करते हुए उसके पिताजी
फिर एक अच्छा खासा लड़का ढूँढते हैं रईस ख़ानदान का, उसके बाद दोस्तों इसकी शादी कर देते हैं और इसका जीवन हँसी-खुशी चलने लगता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग के सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुँचाना था, चोट नहीं पहुँचाना था। बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि ऐसे-ऐसे आजकल जो है शौकियाने जो है आज कहते हैं शौक जो है ना, बहुत बड़े-बड़े घर में पाले जाते हैं और उसी का ये दोस्तों सीन होता है कि आदमी सोच समझ के कुछ नहीं करता है और सीधे समझ लीजिए कुत्तों के साथ संबंध बना, सीधे अस्पताल में पहुँच जाना, बस यही होता है दोस्तों। आजकल हाई-फाई लोगों का कोई भरोसा नहीं, जैसे इस लड़के का शौक था। तो दोस्तों कुछ भी हो अपने माँ-बाप से शेयर करें, कुछ छुपा के ना रखें, माँ-बाप को भी गौर करना चाहिए बच्चे क्या कर रहे हैं, महँगी-महँगी मोबाइल वगैरह दे देते हैं। आजकल वेबसाइट ऐसी-ऐसी है कि बच्चे खराब हो जाते हैं, क्या कर रहे हैं उन पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलिए अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय-बाय।